हेलो ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू मिस्टिक शुभांगी। आज की रीडिंग है एक जनरल कलेक्टिव टैरोट रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग। आज हम देखेंगे आपकी पर्सनैलिटी, आपकी करंट एनर्जी रिलेटेड टू आपकी लव लाइफ, करियर, फाइनेंस, आपकी हेल्थ और जो आपकी लाइफ में क्या चैलेंजेस है, क्या ब्लेसिंग्स है डिवाइन की, और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कहाँ तक आई है, आप कौन से लेवल पर हो। साथ में मैं शेयर करूंगी आपसे हर एक कार्ड के बाद बहुत सारी ब्यूटीफुल रेमेडीज़ जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जब भी हम आपकी पर्सनैलिटी देखेंगे तब भी आपको समझ में आएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। तो अगर आपसे रेजोनेट होती है मेरी एनर्जी तो ही इस वीडियो को आगे तक देखना है, नहीं तो फिर इस वीडियो को आप बीच में ही स्किप कर सकते हो। तो विदाउट डिले हम स्टार्ट करेंगे। आज के कार्ड से 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, जजमेंट एंड 9 ऑफ पेंटाकल्स। तो आपकी पर्सनैलिटी कैसी है? 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एलिमेंट है एयर, प्लैनेट है मून और आपकी राशि हो सकती है तुला राशि यानी कि लिब्रा राशि। इस कार्ड में आप देख सकते हो एक फीमेल है जिसने वाइट कलर के कपड़े पहने हैं, 2 तलवारें उसके हाथ में है, पट्टी बांधे है आँखों को और वो समंदर के किनारे बैठी है। ऊपर 2 नंबर लिखा है और मून का साइन आप देख सकते हो। ये आपको रिप्रेजेंट करती है। आप एक ऐसे इंसान हो जो बाहर से बहुत बैलेंस, बहुत शांत दिखते हो, लेकिन अंदर से जैसे समंदर की लहरें होती है ना, फोर्सफुल, वैसे आपके मन में बहुत सारे विचार है, बहुत सारे इमोशंस है। और जो आपके हाथ में 2 तलवारें हैं यानी कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे 2 राहें हैं, 2 चीज़ों में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो सकता है 2 इंसान या 2 सिचुएशंस, 2 रास्ते, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे दोनों में आपको डिसीजन लेना है तो वो आप नहीं कर पा रहे हो। ये जो मून है ये दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, यानी कि आपको आपका दिल, आपका हार्ट, आपका हायर सेल्फ आपको अंदर से वो गाइडेंस देता है, आपको समझ में आता है, लेकिन आपने खुद अपने आँखों पर पट्टी बांध के रखी है, आप वो देखना ही नहीं चाहते सच्चाई क्या है। तो इस टाइप के आप इंसान हो। आपकी पर्सनैलिटी डिप्लोमेटिक है, यानी कि आप दिखाते हो आप बहुत शांत है और बैलेंस्ड है, बट अंदर से आपके मतलब डिसीजन मेकिंग आप अवॉइड कर रहे हो और इमोशंस के ऐसे लहरें आपके अंदर हैं। इसके लिए मैंने कहा डिप्लोमेटिक हो, मतलब पॉजिटिव वे में, नॉट इन अ नेगेटिव वे, डिप्लोमेटिक। ठीक है, मतलब आप बाहर से लगता है आप बहुत शांत हो, लेकिन अंदर से आप बहुत बड़े उलझनों में हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, इमोशंस बहुत स्ट्रेसफुल है। ओके, देन लव रिलेशन की अगर बात करें तो आप 2 बातों में अटके हुए हो जहाँ पे आपको क्लैरिटी चाहिए, 2 इंसानों में अटके हुए हो जहाँ पे आपको क्लैरिटी चाहिए। करियर में देखा जाए तो 2 रास्ते हैं, तो आपको प्रॉपर हर चीज़, हर रास्ते के बारे में आपको प्रॉपर डाटा कलेक्शन करना है, इन्फॉर्मेशन निकालनी है और सही क्या है उसे चुनना है। हेल्थ में हो सकता है आप इमोशंस इतने भर भर के, मतलब प्रेशराइज्ड हो आप, तो मेंटल स्ट्रेस है आपके अंदर, हो सकता है आप रातों को सोते नहीं हो, स्लीपलेसनेस की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। फाइनेंस में, हाँ, फाइनेंस में जब तक आपको क्लियरिटी नहीं मिलती है तब तक आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और स्पिरिचुअलिटी में आप कर सकते हो मेडिटेशन, और ये जो मेडिटेशन है आपको क्लियरिटी देगा, सही रास्ता दिखाएगा। आपने ये जो पट्टी बांधी है इसको आपको उतारना है, जो सच्चाई है वो हो सकता है बहुत डिफ़िकल्ट है एक्सेप्ट करने के लिए, बट फिर भी आपको सच को स्वीकार करना है, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, छोटे छोटे डिसीजंस लेने हैं। रेमेडी मैं आपको बताती हूँ, आपको करना है त्राटक का मेडिटेशन। अगर आप नहीं जानते हो क्या होता है तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हो। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ पर, किसी भी पॉइंट पर या फिर दिया जला के उस पर हम अपना ध्यान लगाते हैं। त्राटक मेडिटेशन आप सर्च करो, मिल जाएगा। तो हर रोज़ करना है आपको, मॉर्निंग में उठ के करो, 5 मिनट कर सकते हो मिनिमम। और आप
अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की सिचुएशन में हो तो किसी ऐसी इंसान से सलाह ले लो जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, गाइडेंस ले लो। आपको सफ़ेद कपड़े पहनने हैं, हफ्ते में कम से कम एक बार सफ़ेद मतलब वाइट कलर, इससे आपको क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो ये थी आपकी पर्सनालिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी करंट एनर्जी की। आपकी करंट एनर्जी है 7 ऑफ कप्स। 7 नंबर दिखाता है स्पिरिचुअलिटी, मतलब आप स्पिरिचुअल चीज़ें सर्च कर रहे हो, भगवान को ढूंढ रहे हो, इनर विजडम, सच्चाई ढूंढ रहे हो। आप मिस्टीरियस इंसान हो, मतलब आपके मन में क्या चल रहा है ना, वो कोई आसानी से नहीं बता सकता। मिस्टीरियस इंसान हो आप। एस्ट्रोलॉजी में आपका प्लैनेट है वेनस, और इस कार्ड का प्लैनेट है वेनस, और आपकी ज़ोडिएक साइन हो सकती है स्कॉर्पियो। तो ये जो स्कॉर्पियो है, यह बताता है अट्रैक्शन, डीप इमोशंस है, डीप डिज़ायर्स है। अब इस कार्ड में देखो, यहाँ पे 7 कप्स है, 7 कप्स है, ओके, और गोल्डन कलर के हैं और बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। हर एक कप में अलग अलग चीज़ है, किसी में ज्वेलरी है, किसी में क्राउन है, किसी में खजाना है, और किसी में हेड रखा है, तो किसी में सांप है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इन सारी चीज़ों के तरफ ये जो इंसान है ये देख रहा है, वो डिज़ायर, उसको चाहिए वो चीज़ें, उसको बहुत सारे ऑप्शंस सामने दिख रहे हैं, और सारे ऑप्शंस उसके लिए सही नहीं है। क्योंकि देखो, एक कप है जिसमें सांप है, और एक कप है जिसमें और कुछ दिख रहा है, तो हर चीज़ उसके लिए सही नहीं है। तो आप भी इसी सिचुएशन में हो सकता है आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप इल्यूजन में फंसे हो, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है बहुत सारी चीज़ें, और आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आप सपनों की दुनिया में जी रहे हो, बहुत इमेजिनेटिव टाइप के इंसान हो, सपनों की दुनिया में आप जी रहे हो। सच्चाई आपको जाननी है, और आप क्रिएटिव इंसान हो और इजीली टेम्प्टेड हो जाते हो, यानी कि अगर आपको सामने कुछ दिखा तो आपके मन में लालसा आती है, आपको वो चाहिए, आप अट्रैक्ट हो जाते हो उस चीज़ को लेके। प्यार में हो सकता है आपके सामने कई ऑप्शंस हैं और आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस करते हो, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, रियलिटी में रह के जीना है। चाहे कितने भी ऑप्शंस हो, आपके लिए कौन सा इंसान सही है, आपके लिए क्या सही है, इसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आप गलत चीज़ों में फंस सकते हो। क्योंकि हर रास्ता सामने जो भी दिख रहा है, जितने भी ऑप्शंस है, वो सारे आपके लिए सही नहीं है, उसमें से कुछ ही होगा जो आपके लिए बना होगा। करियर में आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ होंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, बट आपको उसी चीज़ पर फोकस करना है जो आपके लिए बनी है, जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए सही साबित होगी। हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड हो गए हो, जैसे कि आप 2-3 डॉक्टर के पास गए हो, इस हॉस्पिटल में नहीं दूसरे हॉस्पिटल में, फिर 2-3 ट्रीटमेंट साथ में चल रही है, फिर पंडित जी के पास भी जा रहे हो, फिर और बहुत सारी चीज़ें आप एट अ टाइम कर रहे हो। तो इससे बचो, इससे बस आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। आप थोड़ा सा रिसर्च करो, आपके बॉडी के लिए, आपके हेल्थ के लिए क्या बेटर है, क्या आपको सूट करता है, उसी पर फोकस करो। बाकी जो ऑप्शन है उसको डिलीट कर दो। और फाइनेंस में आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, शॉर्टकट्स से आपको बचना है। आजकल ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, इसमें थोड़ा सा ये बहुत सारे ऐप्स आए हैं आजकल, थोड़े से पैसे उसमें डालो, फिर आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, इससे आपको बचना है, शॉर्टकट्स से आपको बचना है। क्विक जहाँ पर भी पैसे मिल रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सोचो, क्योंकि इमिडिएटली पैसे मिल रहे हैं तो क्या उसमें कितनी सच्चाई है, उसके अंदर तक जाओ और तभी इन्वेस्टमेंट करो। ऐसी चीज़ों से दूर रहो। स्पिरिचुअली आपको अपनी विजन स्ट्रॉन्ग रखनी है,
आप बहुत सारी चीज़ें एट अ टाइम नहीं करनी है आपको। हर किसी की जर्नी अलग होती है ना। भगवान एक ही होता है और उसके पास जाने के रास्ते बस अलग अलग होते हैं, अलग अलग मतलब ऑप्शंस होते हैं। तो हर चीज़ को नहीं साथ लेके चलना है। आपके लिए क्या सही है, आप कितना कर पाते हो, उसी रास्ते पर चलो। फोकस करो एक ही चीज़ पर और 100% दे दो। प्रायोरिटी सेट करो अपनी, और जो आपके लिए है करेक्ट उसी पर फोकस करो। आपके लिए रेमेडीज़ बताती हूँ। आप करो, हर रोज़ नाइट को सोने से पहले आप एक डायरी ले लो, जर्नल ले लो, नोटबुक ले लो, कुछ भी ले लो। उसमें आपको लिखनी है 3 प्रायोरिटीज़। मतलब लाइफ में आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, बहुत सारी रहेंगी, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो जो 3 है वो लिखनी है। ऐसे हर रोज़ करना है तो आपको पता चलेगा, आपका प्लान आपके सामने रहेगा, आपको क्या करना है। जब आपका हमारा प्लान हमारे सामने रहता है तो हमें काम करना बहुत ईजी जाता है, हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता और हम फोकस कर पाते हैं। इसलिए देन आपको अपने घर में पॉजिटिविटी बना के रखनी है, धूप जलानी है, तुलसी, गुलाब, अगरबत्ती आती है वो जलानी है। इससे आपको क्लैरिटी आएगी और आपका फोकस बढ़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट, आप भ्रम में हो, इल्यूजन में हो, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हो मेरे लिए क्या बेस्ट है, और अब बहुत जगह पे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है डिज़ायर से, बहुत सारी चीज़ों के लिए आपके मन में। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन बताती हूँ, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना है आपको 11 बार। आपके अकॉर्डिंग मॉर्निंग में करो, सोने से पहले करो, बट आपको ये करना है, ठीक है। थर्ड कार्ड देखते हैं, आपके लाइफ में चैलेंजेस क्या है, ब्लॉकेजेस क्या है। द मैजिशियन का कार्ड है। इस कार्ड में आप देख सकते हो लाल रंग के कपड़े पहने हैं। लाल रंग दिखाता है विल पावर, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। सफ़ेद कपड़े भी है तो प्योरिटी, सफ़ेद फूल भी दिख रहे हैं यहाँ पे, तो आप प्योर हो अंदर से। और ग्रीन कलर के पेड़ है, पत्ते हैं, पौधा है, और ये ग्रीन कलर दिखाता है ग्रोथ, मतलब आप बहुत अच्छी सिचुएशन में हो, ग्रोथ की सिचुएशन में हो। नंबर 1 पे आता है ये कार्ड, यानी कि इनिशिएटिव, शुरुआत। आप चीज़ों की शुरुआत करने के लिए अब रेडी हो, क्योंकि यहाँ पे देखो टेबल पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी है। तलवार है, वॉन्ड्स है, कप है, और जो पेंटाकल्स है। पेंटाकल्स यानी कि अर्थली चीज़ें यानी कि लग्जरी, घर, पैसा, सब कुछ जो भी हमें जीने के लिए चाहिए होता है, तो वो सारी चीज़ें इस इंसान के पास है। कब दिखाता है कि इमोशंस, यानी कि आपका अपने इमोशंस पर कंट्रोल है, आप दूसरों को भी अच्छे से कंट्रोल कर पाते हो। और ये जो इसके सर पे देखना इन्फिनिटी का सिंबल है। इन्फिनिटी यानी कि इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, ये इंसान बहुत क्रिएटिव है, इसकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी है। अगर आप मैनिफेस्टेशन करोगे तो आपके लिए डेफिनेटली वर्क करेगा। आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, यानी कि आप दूसरों को ईजीली कन्विंस कर पाते हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में इस कार्ड का प्लैनेट है मर्क्यूरी। तो आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो और रिसोर्सफुल, आपके पास सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ है आपके पास। आप कभी कभी मैनिपुलेटिव हो जाते हो क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, आप इंटेलिजेंट भी हो, तो दूसरों को कन्विंस भी इजीली कर सकते हो। आपके पास हर चीज़ है तो आप इजीली लोगों को मैनिपुलेट कर जाते हो, तो ये आपको अवॉइड करना है, किसी को मैनिपुलेट नहीं करना है, ये बुरी बात है। आप अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग पर्सन हो, बट आपका जो चार्म है वो सही इंसान तक ही सीमित रखे, ठीक है। डिज़ायर से आपको खुद को बचाना है। करियर में आप न्यू प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हो, प्रेजेंटेशन कर सकते हो, आपके पास सारी चीज़ें हैं। देखो ना क्या नहीं है इस बंदे के पास, इन्फिनिटी का सिंबल है, बहुत पोटेंशियल है इसके पास।
विल पावर इसकी स्ट्रॉन्ग है, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बात अच्छे से करता है, दूसरों को कन्विंस कर सकता है, और ग्रोथ है, प्योर है, सब कुछ है। तो ये जो भी चाहिए अपनी लाइफ में कर सकता है। आप बहुत अच्छे से पैसे कमा सकते हो, फाइनेंस स्किल्स आपके पास है, आप पैसे कमा सकते हो, बट इथिकल रास्ते पर ही चलना है, गलत रास्ते पर नहीं जाना है। और आपकी स्पिरिचुअल में आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके लिए यहाँ पे सजेशन मैं दूँगी, जिस भी इंसान के पास ये सारी चीज़ें रहती है उसे कहीं ना कहीं घमंड आ जाता है, ईगो आ जाता है। तो आपको घमंड से बचना है, घमंड नहीं करना है, ईगो से बचना है, ठीक है। अपनी बहुत सारी चीज़ों में आपको उलझना नहीं है, क्लियर फोकस रखो और इथिकल इंटेंशंस रखो, गलत चीज़ों में नहीं फंसना है, किसी को भी गलत चीज़ों के लिए मतलब किसी को भी मैनिपुलेट नहीं करना है, अपना इंटेंशन क्लियर रखो। आपके लिए रेमेडी है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, और अगर आप हरे रंग के कपड़े पहनते हो, ग्रीन कलर का ड्रेस, ग्रीन कलर अगर आप पहनते हो तो आपकी कम्युनिकेशन और अच्छी हो जाएगी। आप छोटे छोटे गोल्स सेट करो और छोटी छोटी एक्शंस हर रोज़ ले लो। आपको बुध प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, मर्क्यूरी को स्ट्रॉन्ग। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, किचन में जो हरी मूंग होती है ना, मूंग दाल, मूंग जो होती है ना पूरी, उसे ये करना है, दान करना है, बुधवार के दिन देनी है, दान करना है, ठीक है। तो ये रेमेडीज़ आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। द जजमेंट का कार्ड है, ये 20 नंबर पे आता है, 2 + 0 यानी कि 2 नंबर पे। तो 2 नंबर यानी कि बैलेंस बनाने की ज़रूरत, डिसीजन। एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट है प्लूटो, प्लूटो दिखाता है रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन और कार्मिक साइकिल्स की एंडिंग दिखाता है। इस कार्ड में आप देखो आसमान में बादलों पर एक एंजल है, उनके पंख है तो उन्हें हम एंजल बोलते हैं। तो एक एंजल है जो ट्रम्पेट बजा रहे हैं, और ज़मीन पर जो कफन है उसमें से लोग उठ रहे हैं, यानी कि मुर्दों में से लोग उठ रहे हैं। तो ये कार्ड बताता है अब ऐसा टाइम है कि आपका जो बैड फेज था लाइफ का वो ख़त्म होने का टाइम है। कार्मिक साइकिल आपके जो भी चल रहे थे, कार्मिक रिलेशंस थे, कार्मिक सिचुएशंस थी, उसके ख़त्म होने का ये टाइम है। अंधेरा जो आपकी लाइफ में था, अंधेरा ख़त्म होने का टाइम है, और अब नई शुरुआत है, अब बिगिनिंग है। तो आपको पर्सनैलिटी में आपको आप और अवेयर हो जाओगे, खुद को और पहचानने लगोगे, एक अलग तरीके से सोचने लगोगे, खुद से और ज़्यादा अटैच हो मतलब कनेक्ट हो जाओगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएगी। प्यार में पास्ट में आपके बीच में जो भी इश्यूज़ थे वो इश्यूज़ ख़त्म होने का ये टाइम है, क्लोजर का ये टाइम है। अगर आप टॉक्सिक पैटर्न में थे, टॉक्सिक पर्सन के साथ थे, तो ये रिलेशन ख़त्म होगा। अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हो और आप डिवोर्स चाहते हो तो आपका डिवोर्स हो जाएगा, यानी कि जो भी पेनफुल था उसका क्लोजर होगा। अगर आप अकेले इंसान थे तो अभी आपका अकेलापन दूर हो जाएगा। तो प्यार में न्यू बिगिनिंग आ रही है। करियर में आप जो भी डिसीजन लोगे आपके लिए एक नया चैप्टर खुलने वाला है, न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लिए आने वाली है। जो भी आपने अभी तक अपना काम किया, जो भी सिचुएशन में आपने फेस किया, वो क्लोजर का ये टाइम है। आपकी हेल्थ में हीलिंग होने वाली है। आप जो भी ट्रीटमेंट करते थे, जो भी चीज़ें करते थे, उससे आपको करते रहना है, आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है। फाइनेंस में जो भी पुराने इश्यूज़ थे, अगर आपने किसी से लोन लेके रखा था या फिर आप कोर्ट कचहरी के
केसेस में थे, तो वो भी इश्यूज यहाँ पे सेटल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस ख़त्म हो जाएगा वो फेज। आपकी लाइफ में जो भी कार्मिक इंसान थे, कार्मिक लेसन्स जो सीखने थे, वो लेसन्स आपने अब कंप्लीट कर चुके हो। आप अगर मान लो आप प्यार में थे, निगेटिव इंसान के साथ थे, टॉक्सिक पैटर्न में थे, तो आपने बहुत सारी चीज़ें अब तक सीखी होगी। यानी कि ये कार्मिक पैटर्न था, कार्मिक लेसन था आपके लिए, जो आपने सीख लिया। अब वो ख़त्म हो जाएगा और एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट होगा। तो अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में कोई आएगा नया प्यार। अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हो तो आपका इंसान आपके साथ और मतलब आपका रिलेशन अच्छा हो जाएगा। और अगर आप क्लोजर चाहते थे तो आपको क्लोजर मिल जाएगा। न्यू बर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन का ये कार्ड है। आपको गाइडेंस है, पुराना छोड़ दीजिए और जो भी लड़ाइयाँ झगड़े थे माफ़ कीजिए, फॉरगिव कीजिए लोगों को और ख़ुद को भी नई शुरुआत कीजिए, खुद को नई शुरुआत के लिए रेडी कीजिए। तो मैं आपको बताती हूँ, आपको एक अफर्मेशन बोलना है। रोज़ सुबह आप बोल सकते हो या फिर शाम को बोल सकते हो। एक जगह पे बैठना है, डीप ब्रीथ करनी है और अफर्म करना है, खुद से कनेक्ट होना है, खुद के ऊपर फोकस करना है और आपको बोलना है अपने मन में, खुद से ही बोलना है कि मेरी लाइफ में जो भी टॉक्सिक पैटर्न था, जो भी टॉक्सिक इंसान था, उसे मैं अब छोड़ रहा हूँ। जो मेरे हायर सेल्फ के लिए अच्छा नहीं था, पॉजिटिव नहीं था, मैं उसे अब छोड़ रहा हूँ। मैं पुरानी चीज़ों को छोड़ रहा हूँ और मैं नया स्वीकार कर रहा हूँ। मैं नई चीज़ों की स्वीकार कर रही हूँ। मैं नई बिगिनिंग के लिए अब रेडी हूँ। ये अफर्मेशन आपको बोलनी है। क्या बोलोगे? इन शॉर्ट, मैं पुराना छोड़ रहा हूँ और नया स्वीकार कर रहा हूँ। इन शॉर्ट आप ऐसे बोल सकते हो। देन और एक रेमेडी बताती हूँ। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है आपको जो भी लोग हैं जिनके ऊपर बहुत गुस्सा है, कुछ हुआ है रिलेशंस में, तो एक दूसरे को माफ़ करना है, खुद को भी माफ़ करना है। आप बैठ जाओगे एक जगह पे, आंखें बंद करो, खुद पर फोकस करो, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करो और अब उस इंसान को इमेजिन करो जिसके साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं है। और जो आपको मन में ऐसे बोलना है, मतलब जैसे आप उसके साथ बात कर रहे हो, सोल टू सोल बात कर रहे हो। आपको बोलना है कि मैंने आपको इस जन्म में या फिर इसके पिछले जन्म में जानबूझकर या फिर अनजाने में मैंने तुम्हें जो भी हर्ट किया है, मैंने तुम्हें जो भी दर्द दिया है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ करो। और आपको इमेजिन करना है वो इंसान ने आपको माफ़ किया है और बहुत स्माइल कर रहे हैं और आपको बहुत प्यार से देख रहे हैं। अब आपका रिश्ता अच्छा हो गया है। अब आपको ये बोलना है कि आप खुद को भी माफ़ कर रहे हो और अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है, आप हर्ट हुए हो, तो आपको बोलना है कि तुमने मुझे अनजाने में जानबूझकर इस जन्म में या फिर इसके पिछले जन्म में तुमने मुझे जो भी दर्द दिया, जो भी मुझे हर्ट किया, मैं तुम्हें दिल से माफ़ करता हूँ। और आपको इमेजिन करना है आप दोनों का रिश्ता भी अच्छा हो गया है। तो ये फॉरगिवनेस प्रैक्टिस है, इसको हर रोज़ करना है। ये बहुत ही मैजिकल प्रैक्टिस है, ट्रस्ट मी, करके देखना। और एक प्रैक्टिस बताती हूँ, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। इसमें क्या करना है, आप बैठ जाओगे, आपको एक कैंडल जलानी है और उस कैंडल को देखकर आपको एक इंटेंशन मन में लाना है। आपको ग्रैटिट्यूड करना है, आपको याद करना है कि भगवान ने आपकी लाइफ में क्या क्या दिया है। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छे लोग हैं, प्यार है लाइफ में, हमें जिस भी चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें हैं, हमारी हेल्थ अच्छी है। तो एक एक चीज़ हमें याद करनी है और बोलना है, डिवाइन थैंक यू फॉर दिस थिंग, थैंक यू फॉर लव, थैंक यू फॉर दिस पर्सन इन माई लाइफ। जो भी है हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलो, ग्रैटिट्यूड दे दो। तो ये
रेमेडीज़ है, इसे ज़रूर करना, इग्नोर मत करना, ये बहुत पावरफुल है। देन आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, 9 ऑफ पेंटाकल्स का ये कार्ड है। एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट वीनस प्लैनेट है और आपकी ज़ोडिएक साइन हो सकती है विर्गो। 9 नंबर पे ये कार्ड आता है। 9 नंबर दिखाता है मैच्योरिटी और कंप्लीशन। इस कार्ड में देखो ग्रीन कलर है, गोल्डन कलर है, जो एबंडेंस का प्रतीक है, लग्जरी दिखाता है, स्टेबिलिटी दिखाता है। यहाँ पे देखना एक फीमेल है जो बहुत अच्छे कपड़े पहनकर, लग्जरियस कपड़े पहनकर एक गार्डन में है और वो अकेली है, बट उसका फेस देखना, वो लोनली नहीं है, वो बहुत पीसफुल है और उसके हाथ में एक पंछी है, वो बहुत प्यार से उसे देख रही है। यह दर्शाता है सेल्फ लव। और 9 ऑफ 3 6 9 पेंटाकल्स है यहाँ पे, यानी कि ये दर्शाता है अर्थली चीज़ें आपके पास बहुत, मतलब जो भी ज़रूरी चीज़ें होती है लाइफ में जीने के लिए, हमें जो कुछ चाहिए, लग्जरी चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, सक्सेस चाहिए, विजडम चाहिए, कंट्रोल चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, वो सारी चीज़ें आप इस इंसान के पास है। गार्डन में देखो ग्रीन कलर है और फ्रूट्स लगे हुए हैं, यानी कि ग्रोथ है इसकी लाइफ में। तो आप ऐसे इंसान बनोगे, लेकिन कब? जब आप दूसरों के ऊपर जो भी डिपेंडेंट थे, अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बनोगे तो, अगर आप प्यार करने के लिए आप किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं हो, खुद से प्यार करोगे तो, आप कॉन्फिडेंट बनोगे तो, खुद पर भरोसा करोगे तो, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आनी है। बस आपको क्या करना है, खुद पर डिपेंड रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है, खुद पर भरोसा करना है, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी, होगी। आप बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल होगे, खुद से प्यार करोगे, आपकी लव लाइफ बहुत हेल्दी रिलेशंस आप लाइफ में अट्रैक्ट करोगे आप। और ये तब भी होगा जब आप खुद को कंप्लीट फील करोगे। लोग हमसे तब तक प्यार नहीं करेंगे जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे। अगर हम ही अंदर से चिड़चिड़े हैं, इनकम्प्लीट है, खुद की केयर नहीं करते, तो दूसरा इंसान हमसे कैसे प्यार करेगा? तो अगर हम अच्छे हैं, खुद से प्यार करते हैं, खुद की ग्रोथ करने के पीछे है, खुद पर फोकस करते हैं, खुद को कंप्लीट फील करते हैं, किसी और की ज़रूरत नहीं है, तो बाकी के लोग हमारी ओर अट्रैक्ट होते हैं और तब बाकी के लोग हमसे प्यार करते हैं। लेकिन इसके पहले हमें खुद को कंप्लीट फील करना हो, खुद को कंप्लीट महसूस करना होगा, खुद से प्यार करना होगा। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, डिसिप्लिन अगर आप रखोगे तो। हेल्थ में आपको बहुत सारी चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, जो भी आपकी बॉडी को सूट करता है उसी के ऊपर फोकस करना है। हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है तो आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी, स्टेबल सेविंग्स रहेगी आपके लाइफ में, लग्जरी आएगी। और आपको क्या करना है, ग्रैटिट्यूड देना है और इनर बैलेंस आपको बना के रखना है, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेट करोगे, ग्रेटफुल रहना है, आपको खुद पर फोकस करना है। आपको कुछ रेमेडीज़ बताती हूँ। आपको अपनी तारीफ खुद ही करनी है। आप क्या करो, एक डायरी ले लो या जर्नल ले लो और उसमें आपने आज तक जो जो अचीवमेंट्स की है वो सारी लिखो सीरियली 1 2 3 4 और खुद की तारीफ करो। यही तो एक स्टेप होता है ना सेल्फ लव का। देन आप गार्डन में नेचर के साथ टाइम बिताओ, किसी पेड़ के नीचे जाके बैठो, आपके घर में पेट्स है तो उनके साथ टाइम स्पेंड करो, गार्डनिंग करो, सिंपल वॉकिंग करो। देन आपको वीनस, आपका जो शुक्र है उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको फ्राइडे के दिन आप
जो परफ्यूम्स आते हैं ना, गुलाब का परफ्यूम, ऐसे अच्छे वाले स्मेल वाले परफ्यूम जो आते हैं ना, वो आप लगा सकते हो। ठीक है, वो भी बहुत अच्छा होता है। ओके, हाँ, तो ये थी आज की आपकी रीडिंग। तो अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आपको कुछ डाउट्स हैं तो भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये तो एक जनरल रीडिंग थी, कलेक्टिव, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज में इन्वॉल्व थी। बट अगर आपको आपके लिए पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स और रीडिंग कैसे बुक करनी है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है। तो अब लेती हूँ आपसे अलविदा और मिलेंगे जल्दी से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टाटा एंड बाय बाय।